क्या बोलते बच्चा लोग, सब ठीक। मेरा नाम है स्नेहा लोहे और आज मैं स्टार्ट करूंगी बेटा क्लास 10 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, इसका पार्ट 2। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था बेटा, न्यूट्रिशन का कंसेप्ट पढ़ा था। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वाला कंसेप्ट हमने पढ़ा था। आज की क्लासेस में हमें स्टार्ट करना है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ओके, चलो देखते हैं। चलो बेटा, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हमें देखना है तो सबसे फर्स्ट देखेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा और सेकंड में हम स्टार्ट करेंगे बेटा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, फर्स्ट देखो न्यूट्रिशन इन अमीबा। सबसे पहले बेटा अमीबा क्या है बेटा, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। अमीबा क्या है, ठीक है, अमीबा क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। यहां लिखते हैं हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब देखो अमीबा में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कौन सा होता है बेटा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कल की क्लास में हमने पढ़ा था, सब याद करो, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब सबसे पहले देखते हैं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। देखो होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होता है सबसे पहले फूड इनटेक करता है। ठीक है, फूड इनटेक करने के बाद जब फूड बॉडी में जाता है तो बॉडी में बेटा बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेंगे, जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज पार्टिकल, इसको स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मतलब डाइजेशन हो जाएगा और डाइजेशन होने के बाद जो डाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है और अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो बॉडी के बाहर रिमूव हो जाएगा। ये सभी प्रोसेस होती है बेटा किसमें, होलोजोइक में। ठीक है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में हमें यही पढ़ना है। तो अमीबा में क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो स्टार्ट करते हैं अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है तो कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट देखिए बेटा न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, सबको पता है कि अमीबा का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, इरेगुलर इन शेप। अमीबा कैसा है, इरेगुलर इन शेप। ठीक है, दिख रहा है अमीबा का स्ट्रक्चर। तो देखो सेल मूव टुवर्ड द फूड पार्टिकल, जैसे ही अमीबा के कांटेक्ट में कोई फूड पार्टिकल आता है, फॉर एग्जांपल देखो सपोज ये इरेगुलर शेप का स्ट्रक्चर है अमीबा का। ठीक है, जैसे ही अमीबा के कांटेक्ट में कोई फूड पार्टिकल आता है, ठीक है, देखो फूड पार्टिकल बना देती हूँ, सपोज ये फूड पार्टिकल है। ठीक है, जैसे ही फूड पार्टिकल आया अमीबा ने अपना शेप चेंज कर लिया। ठीक है, कुछ इस टाइप का शेप चेंज कर लिया। ठीक है, जो शेप चेंज किया इसको बोला जाता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये क्या है बेटा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और इसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कहा जाता है सूडोपोडिया। क्या कहा जाता है, सूडोपोडिया। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब सूडोपोडिया फॉर्म हुआ है, देखो यहाँ पे सेल मूव टुवर्ड द फूड पार्टिकल। देखो सेल यहाँ पे ये है फूड पार्टिकल, सेल फूड पार्टिकल की तरफ मूव हुआ। ठीक है, क्या हुआ बेटा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर चेंज हुआ। ठीक है, इसने क्या किया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म किया है। अब नेक्स्ट क्या होता है, ये फूड पार्टिकल बेटा इनसाइड चला जाएगा, दिख रहा है। अब ये फूड पार्टिकल इनसाइड चला गया। अमीबा के इनसाइड क्या प्रेजेंट है बेटा, यहाँ पे प्रेजेंट है वैक्यूल। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वैक्यूल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, वैक्यूल प्रेजेंट है। अब इसके इनसाइड जो वैक्यूल प्रेजेंट है, फूड वैक्यूल, इस फूड वैक्यूल में क्या प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा बेटा, डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या प्रेजेंट होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम। और डाइजेस्टिव एंजाइम का फंक्शन होता है कि जो फूड पार्टिकल होते हैं उसको ब्रेक डाउन करना, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट करना ताकि बॉडी उसको इजीली एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे बेटा फूड पार्टिकल, सॉरी यहाँ पे बेटा वैक्यूल प्रेजेंट है, इसके इनसाइड क्या प्रेजेंट है, एंजाइम प्रेजेंट है। अब बेटा जो फूड पार्टिकल है वो इनसाइड आया, कहाँ आया, वैक्यूल के इनसाइड। वैक्यूल के इनसाइड आने के बाद बेटा क्या होगा, क्या होगा, जो फूड पार्टिकल है वो डाइजेस्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। क्या होगा, डाइजेस्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। डाइजेस्टेड होने के बेटा क्या होगा, डाइजेस्टेड होने के बाद जो सिंपलर सब्सटेंस है जिसका डाइजेशन हुआ है वो अमीबा के साइटोप्लाज्मिक रीजन में क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे। साइटोप्लाज्मिक रीजन में चला जाएगा सब कुछ डाइजेस्टेड फूड। अब लास्ट में बचा है बेटा अपने पास क्या, अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, लास्ट में अपने पास क्या बचा है, अनडाइजेस्टेड फूड। तो अनडाइजेस्टेड फूड ये इसी के मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हो जाएगा, बॉडी के बाहर आ जाएगा। इसी मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हो जाएगा, बॉडी के बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर से देखो
सबसे फर्स्ट अमीबा क्या है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, यूनिसेल ऑर्गेनिज्म है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है बेटा, होलोजोइक न्यूट्रिशन है। कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व है, सबसे पहले होता है बेटा इंजेशन। क्या होता है, इंजेशन। अब देखो प्रोसेस कौन सी है, सबसे पहले क्या होता है, इंजेशन। ठीक है, इंजेशन में क्या हो रहा है, फूड पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है फूड पार्टिकल। सबसे पहले फूड पार्टिकल जैसे ही दिखा, अमीबा ने अपना शेप चेंज किया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म किया, उसको हमने क्या कहा बेटा, सूडोपोडिया। क्या कहा हमने, सूडोपोडिया। ठीक है, उसके बाद देखो आफ्टर दैट अमीबा जो फूड पार्टिकल है वो इनसाइड चला गया। इनसाइड क्या प्रेजेंट है, इनसाइड प्रेजेंट है बेटा फूड वैक्यूल। ठीक है, इनसाइड क्या प्रेजेंट है, फूड वैक्यूल, जिसमें प्रेजेंट है एंजाइम। क्या प्रेजेंट है, एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या करेंगे, जो भी फूड पार्टिकल है, जो भी फूड पार्टिकल है उसको क्या करेंगे बेटा, डाइजेस्ट करेंगे। मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सेकंड प्रोसेस क्या होगी, डाइजेशन। ठीक है, थर्ड देखो, डाइजेशन तो हो गया। ठीक है, अब डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है, जिसका डाइजेशन हुआ है, जो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट हुआ है, वो अमीबा की बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो अमीबा के साइटोप्लाज्मिक रीजन में जो डाइजेस्टेड फूड है बेटा वो क्या हो गया, एब्जॉर्ब हुआ। तो थर्ड क्या हो गया बेटा स्टेप, एब्जॉर्प्शन। क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन। फोर्थ में देखो, एब्जॉर्प्शन होने के बाद अब बचेगा क्या, अगर फूड डाइजेस्ट हुआ है तो बचा हुआ कौन सा पार्ट है बेटा, अनडाइजेस्टेड फूड है, जिसका बॉडी में कुछ भी काम नहीं, कुछ भी रोल नहीं है। जो डाइजेस्टेड मटेरियल है वो तो बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो अमीबा के इसी मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकल रहा है, इसी मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकल रहा है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं बेटा ईजेशन। क्या बोला जाता है, ईजेशन। क्लियर, देखो डायग्राम के साथ समझते। सबसे पहले सेल मूव टुवर्ड द फूड पार्टिकल। सेल मतलब अमीबा फूड पार्टिकल की तरफ मूव हो गया। ठीक है, इसने क्या फॉर्म किया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म किया। इसको हमने क्या बोला, सूडोपोडिया बोला है। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा फूड वैक्यूल फॉर्म द डाइजेशन अकर्स। ठीक है, फूड वैक्यूल्स जो है इसके इनसाइड, उसके इनसाइड प्रेजेंट है बेटा एंजाइम। ये एंजाइम क्या करेंगे, जो फूड पार्टिकल आया है उसको क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, और कॉम्प्लेक्स फूड को किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल फूड में कन्वर्ट करेंगे, ताकि बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, अब डाइजेस्टेड फूड बेटा बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है। डाइजेस्टेड फूड क्या हो रहा है, बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, हो गया साइटोप्लाज्मिक रीजन में एब्जॉर्ब। ठीक है, लास्ट में बचा बेटा न्यूट्रिएंट डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। मतलब जो डाइजेस्टेड फूड है वो साइटोप्लाज्मिक रीजन में एब्जॉर्ब हो गया लास्ट में। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड। ऐसा फूड जिसका भी बॉडी में कुछ भी काम नहीं है, वो बॉडी के लिए वेस्ट मटेरियल है। तो ये जो वेस्ट मटेरियल है ये सेल के मेम्ब्रेन के थ्रू क्या आ जाएगा बेटा, बाहर आ जाएगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बेटा इसी प्रोसेस को, ईजेशन। ठीक है, ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट डाइजेस्ट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। ठीक है, अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग में हमें स्टार्ट करना है डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग। अभी हमने अमीबा का तो न्यूट्रिशन देख लिया, प्लांट में भी देख लिया। प्लांट का न्यूट्रिशन कैसे था, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन था। फोटोसिंथेसिस की हेल्प से प्लांट क्या करते थे, खुद का फूड प्रिपेयर करते थे विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में डाइजेशन कैसे होता है। खाना तो डेली हम खाते हैं, दाल चावल भी खा रहे, रोटी भी खा रहे, साथ में पिज्जा बर्गर भी खा रहे। ठीक है, तो ये सब कुछ जो हम खाना खा रहे, फ्रूट्स खा रहे, वेजिटेबल्स खा रहे, इनका डाइजेशन हमारी बॉडी में कैसे हो रहा है। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, और अनडाइजेस्टेड जो फूड मटेरियल है जिसको हम बोलते हैं वेस्ट मटेरियल, वो हमारी बॉडी से बाहर कैसे निकलते हैं। ये पूरा सिस्टम हमें कहा समझना है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग। ठीक है, तो ह्यूमन बींग के डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, एलिमेंट्री कैनल। क्या प्रेजेंट होता है, एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, मतलब ये पूरी जो सिस्टम है जो हमारे माउथ से स्टार्ट हो रही है, डायग्राम की तरफ ध्यान दो, जो सिस्टम हमारे माउथ से स्टार्ट हो रही है और हमारे एनस तक आके एंड हो रही है, इस पूरे सिस्टम को हमने क्या कहा, एलिमेंट्री कैनल। फिर से देखो बेटा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग में हमें पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये है स्ट्रक्चर अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हो रही है, माउथ से स्टार्ट हुई है, कहाँ एंड हो रही है, एनस तक एंड हो रही है। तो इसी को कहा जाता है एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, स्टार्ट कहाँ होता है, माउथ।
ठीक है, एंड कहाँ होता है, एनस, ठीक है, ये एन नहीं एम ही लग रहा है, एनस, क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते बेटा, देखो अब सबसे पहले पढ़ेंगे कि हमारे एलिमेंट्री कैनल में क्या क्या इंक्लूड है। स्ट्रक्चर सबको दिख रहा है, देखो माउथ इंक्लूड है, टंग इंक्लूड है, ईसोफेगस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, स्टमक प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, एनस प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो बेटा लीवर दिया है, ठीक है, पैनक्रियास दिया है, ठीक है, और माउथ में प्रेजेंट होती बेटा यहाँ सलाइवरी ग्लैंड, माउथ में क्या प्रेजेंट रहेगी, सलाइवरी ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड के फंक्शंस भी हमें पढ़ने हैं, ठीक है। देखो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या इंक्लूड है बताओ। फर्स्ट माउथ, ठीक है, सेकंड स्टमक के बारे में पढ़ना है, ठीक है, थर्ड क्या पढ़ना है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, तो थर्ड में पहले ईसोफेगस, थर्ड में ईसोफेगस, ठीक है, फोर्थ में स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, फिफ्थ में लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, और लास्ट में पढ़ना है बेटा हमें एनस, ठीक है। इतना क्लियर है सबको। ये है बेटा हमारी एलिमेंट्री कैनल, साथ में यहाँ प्रेजेंट है, मैंने बताया यहाँ प्रेजेंट है लीवर, पैनक्रिया और सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, इसको कहा जाता है बेटा ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। तो ग्लैंड कौन से हैं, एक है सलाइवरी ग्लैंड, कहाँ प्रेजेंट है, माउथ में, ठीक है। सेकंड हमें पढ़ना है पैनक्रियास, ठीक है, और लास्ट में लीवर। ये तीनों ग्लैंड है। तो देखो बेटा इन तीनों ग्लैंड के पास फूड नहीं जाता, देखो फूड माउथ में जाएगा, माउथ से इसोफेगस में जाएगा, इसोफेगस से वो फूड स्टमक में जाता है, स्टमक से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होगा, साइट फॉर, इसको कहा जाता है बेटा साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है। उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है जिसको हम बोलते हैं वेस्ट मटेरियल, वो एनस के थ्रू बाहर आएगा। बट यहाँ पे कहीं पे भी दिख रहा है कि फूड लीवर में जा रहा है या सलाइवरी ग्लैंड के इनसाइड जा रहा है या पैनक्रियाज में जा रहा है, नहीं बेटा, ये तीनों ग्लैंड अपना सिक्रीशन एक पर्टिकुलर ऑर्गन के पास लाएंगे, ठीक है। जैसे सलाइवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, माउथ में प्रेजेंट है, तो ये सलाइवा सिक्रेट करेगी, बट फूड ग्लैंड के पास नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट अपने को डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बेटा माउथ, सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं माउथ, ठीक है। तो देखो माउथ में क्या क्या प्रेजेंट है, दिख रहा है, ये माउथ है, ठीक है। माउथ में क्या प्रेजेंट है, टंग प्रेजेंट है, साथ में क्या प्रेजेंट है बेटा, टीथ प्रेजेंट है, और थर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। लिखते हैं यहाँ पे फर्स्ट माउथ में क्या क्या प्रेजेंट है, टीथ प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, टंग प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है बेटा, सलाइवरी ग्लैंड, क्या प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। देखो सबसे पहले जैसे हम फूड इनटेक करते हैं, फूड माउथ में गया, माउथ में जाने के बाद, ठीक है, क्या प्रेजेंट बेटा, टीथ प्रेजेंट है। टीथ का फंक्शन क्या है, जो फूड हम माउथ में ले रहे हैं तो फूड के जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है उसको कट किया जाता है, कट 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 करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब फूड को च्यू करने का फंक्शन किसका है बेटा, टीथ का, क्लियर है। फूड को च्यू करने का फंक्शन किसका है, टीथ का। उसके बाद टंग क्या करती है, टंग क्या करती है बेटा, माउथ में सीक्रेट होता है एक वाटरी लिक्विड, है ना, एक लिक्विड सीक्रेट होता है वाटर जैसा, उसको बोलते हैं सलाइवा। तो ये टंग क्या करती है बेटा, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उसको सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है। तो जब बेटा फूड पार्टिकल सलाइवा के साथ मिक्स हो जाएंगे तो निगलने में इजी जाएगा, बिल्कुल जाएगा। और साथ में भी जब फूड खाते हैं तो टेस्ट आता है, अलग अलग फूड है, जो फूड हमें पसंद है क्योंकि उसका टेस्ट पसंद आता है तभी वो हमें पसंद आता है। मतलब टेस्ट क्यों पता चलता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट होता है टेस्ट बर्ड, जो कि आपको अभी डिटेल में नहीं है, क्लियर। उसके बाद लास्ट में बेटा सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड एक एंजाइम सीक्रेट करती है, सलाइवरी ग्लैंड एक एंजाइम सीक्रेट करती है बेटा जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। क्या नाम है, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या देख रहे थे हम,
सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड एक एंजाइम सीक्रेट करती है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। तो सलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन क्या है बेटा, मैं इधर ही साइड में लिखती हूँ। चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड लेती हूँ, ठीक है। देखो सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड एक एंजाइम सीक्रेट करती है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। अब बेटा ये सलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन क्या है, फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है माल्टोज में। इसका मतलब है बेटा फूड में जो फूड हमने इंटेक किया है तो ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो है वो सिंपल में कन्वर्ट होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स शुगर जो है वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो देखो सलाइवरी अमाइलेज यहाँ क्या फंक्शन कर रहा है, सलाइवरी अमाइलेज क्या कर रहा है बेटा, जो फूड में स्टार्च प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें, माल्टोज में। स्टार्च से कुछ याद आया, कहाँ पे पढ़ा था, हमने पढ़ा था बेटा प्लांट में जो फूड स्टोर होता है वो किसके फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। एनिमल में जो फूड स्टोर हो रहा है वो किसके फॉर्म में हो रहा है बेटा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में हो रहा है, पढ़ा था। तो ये वही स्टार्च है, तो इसी स्टार्च को मतलब ये कॉम्प्लेक्स शुगर है, इसी स्टार्च को किसमें कन्वर्ट किया जा रहा है, माल्टोज में, मतलब कॉम्प्लेक्स शुगर को कन्वर्ट किया जा रहा है सिंपल शुगर में, ठीक है। तो ये कौन सा एंजाइम करता है, सलाइवरी अमाइलेज। देखो जब डाइजेशन की प्रोसेस आती है बेटा तो हमें क्या लगता है कि डाइजेशन कहाँ हो रहा है, डाइजेशन सिर्फ स्टमक में ही होता है, या हमें लगता है सिर्फ इंटेस्टाइन में तो हो रहा है, लेकिन डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से ही। पहली प्रोसेस कहाँ स्टार्ट हो रही है, माउथ में। किसने स्टार्ट की बेटा, सलाइवरी अमाइलेज ने, इसने एंजाइम सीक्रेट किया है सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। और इसी एंजाइम ने जो फूड में स्टार्च था इसको किसमें कन्वर्ट किया है, माल्टोज में कन्वर्ट किया है, क्लियर, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला माउथ वाला, ठीक है। सेकंड है बेटा ईसोफेगस, पहले डायग्राम से समझ लेते हैं। देखो माउथ के बाद ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आप सबको, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हमने कहा है बेटा ईसोफेगस। क्या यहाँ कोई ग्लैंड प्रेजेंट है, नहीं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो फूड को माउथ से जाना है स्टमक वाले पार्ट में, ये दिख रहा है जे शेप ऑर्गन, ठीक है। माउथ से जब फूड स्टमक में जाएगा तो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू आता है जिसको हमने कहा है ईसोफेगस। और ईसोफेगस में होता है बेटा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आता है। व्हाट इज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, तो देखो फूड जब बेटा माउथ से स्टमक रीजन में आएगा तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू आता है ईसोफेगस, तो ईसोफेगस के थ्रू जब आएगा तो ईसोफेगस एक मूवमेंट करता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की मूवमेंट है इसी को कहा गया है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या कहा गया है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और इसी मूवमेंट के थ्रू जो फूड है बेटा वो नीचे नीचे आएगा, यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हुआ तो फूड यहाँ पे आया, फिर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हुआ तो फूड यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, ऐसे करते करते वो स्टमक में आता है। तो ईसोफेगस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये फूड को माउथ से स्टमक में ले जा रहा है, किसकी हेल्प से, एक मूवमेंट हो रही है यहाँ पे, कौन सी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, क्लियर। देखो क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे हो रहा है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, क्या हो रही है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। और इससे फूड कहा जाएगा ईसोफेगस से नीचे 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 जाएगा और फाइनली ये जाएगा स्टमक में, क्लियर है, ठीक है। फिर देखो डायग्राम, अब हमने कवर किया ईसोफेगस, अब हमें देखना है बेटा स्टमक, ठीक है। अब देखो स्टमक कैसे दिख रहा है, जे शेप ऑर्गन दिख रहा है, जे शेप ऑर्गन बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। अब देखो थर्ड में देखो बेटा क्या देखना है हमें, स्टमक, ठीक है। देखो डायग्राम में जे शेप ऑर्गन स्टमक सबको दिख रहा है, माउथ से फूड आ रहा है इसोफेगस, इसोफेगस से आ रहा है बेटा स्टमक में, ठीक है। अब इस स्टमक का यहाँ पे क्या फंक्शन है ये आपको देखना है, ठीक है। स्टमक में प्रेजेंट है गैस्ट्रिक ग्लैंड और ये सीक्रेट करती है बेटा गैस्ट्रिक जूस, क्या सीक्रेट करेगी, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। कौन से होती है, ये सीक्रेट करता है फर्स्ट HCl, ठीक है, ये सीक्रेट करेगा HCl, ये सीक्रेट करेगा बेटा पेप्सिन, ठीक है।
और साथ में ये सिक्रेट करेगा म्यूकस। अब देखो सबका फंक्शन यहाँ पे क्या क्या है। सबसे पहले HCl जो है बेटा, जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट है, सुना होगा केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिडिक, जो एसिडिक मीडियम का रहता है, तो HCl प्रेजेंट है बेटा। तो HCl क्या क्या फंक्शन है इसका। सबसे पहले जो फूड हम इंटेक कर रहे हैं, तो जब फूड खाएंगे बेटा तो हमारे हाथ में जम्स है, फूड में भी जम्स है कि नहीं है। तो जो फूड में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जम्स है, इसको किल करने का फंक्शन कौन करता है, यहाँ पे HCl करता है। क्या इसका एक ही फंक्शन है? नहीं, इसका दूसरा और फंक्शन है। ये स्टमक में एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा। क्या करेगा? एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा। देखो HCl, ठीक है, फूड के साथ जो जर्म्स आ रहे बेटा, इसको किल करने का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। साथ में मैंने कहा दूसरा फंक्शन है, ये क्या क्रिएट करता है? एसिडिक मीडियम। ठीक है, क्यों क्रिएट करेगा? देखो अभी नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं बेटा पेप्सिन। ये जो एंजाइम है ये क्या करेगा? ये एसिडिक मीडियम में ही वर्क करता है। पहले इसका इनएक्टिव फॉर्म रहता है पेप्सिनोजेन, ठीक है, ये एक्टिव नहीं रहता है, बट जैसे ही एसिडिक मीडियम मिलता है बेटा ये तभी एक्टिव होता है, अदरवाइज ये एक्टिव नहीं होगा। अगर ये एक्टिव नहीं होगा तो फर्दर जो डाइजेशन होगा वो यहाँ पे इनकम्प्लीट ही रह जाएगा। तो इसीलिए HCl क्या करेगा? वहां पे एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा। अब एसिडिक मीडियम करने के बाद पेप्सिन वर्क करेगा। तो पेप्सिन क्या करता है बेटा? पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है। किसका डाइजेशन करेगा? प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट है म्यूकस। अब यहाँ पे म्यूकस का क्या रोल है? ठीक है, HCl तो देख लिया, पेप्सिन तो देख लिया, अब म्यूकस का क्या रोल है? देखो बेटा, स्टमक में प्रेजेंट है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका नेचर है एसिडिक। तो क्या ये एसिडिक मीडियम से इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक डैमेज हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो इसी से प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे म्यूकस प्रेजेंट है। तो ये म्यूकस क्या करेगा? स्टमक के इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करेगा। किससे बेटा? एसिडिक मीडियम से। लिखो, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम एसिडिक मीडियम, फ्रॉम एसिडिक मीडियम। क्लियर है? सबको समझ में आया? HCl फूड के साथ जो जर्म्स आते थे उसको किल करने का फंक्शन करता था। सेकंड फंक्शन एसिडिक मीडियम क्रिएट करना। किसके लिए? पेप्सिन के लिए। दूसरा पेप्सिन ही दिया है। पेप्सिन बेटा प्रोटीन का डाइजेशन करता है, लिखा है हमने। ये क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है, लेकिन ये तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक उसको एसिडिक मीडियम नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए HCl के यहाँ पे दो फंक्शन है। लास्ट में बेटा म्यूकस, क्या रोल है म्यूकस का? अगर स्टमक में एसिडिक मीडियम प्रेजेंट है तो ये एसिड स्टमक के इनर लाइनिंग को क्या कर देगा बेटा? डैमेज कर देगा। तो इसी डैमेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट है, जो स्टमक के इनर लाइनिंग को क्या करता है बेटा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। पहले हम देखेंगे डायग्राम। देखो बेटा, स्टमक जे शेप ऑर्गन, यहाँ पे हम लोगों ने HCl, पेप्सिन, ठीक है, और म्यूकस, तीनों का फंक्शन बहुत अच्छे तरीके से देख लिया। उसके बाद आता है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो फूड अभी स्टमक में था, तो ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कहाँ पे आएगा? ये आएगा बेटा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, बट देखो जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, यहाँ पे प्रेजेंट है पैनक्रियाज। क्या प्रेजेंट है? पैनक्रियाज। अब मैंने पहले ही बताया था, ठीक है, कि फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाएगा, लार्ज के पास जाएगा, अनडाइजेस्टेड फूड बाहर भी आ जाएगा। लेकिन फूड हमारे पास 3 ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड है, हमारे पास पैनक्रियाज भी प्रेजेंट है, हमारे पास लीवर भी प्रेजेंट है। लेकिन बेटा ये जो ग्लैंड है इनके पास फूड नहीं जा रहा है, वो अपना सिक्रीशन लेके आएंगे। किसके पास? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, हमने ऑलरेडी देख लिया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जब डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट करेगा, ठीक है, तो स्टार्टिंग की फेज में बेटा लीवर अपना एंजाइम लेके आएगा, इसको लीवर की हेल्प लगेगी। ठीक है, लीवर क्या सिक्रीट करता है बेटा? क्या सिक्रीट करेगा? ये सिक्रीट करता है बाइल जूस। क्या सिक्रीट करेगा? बाइल जूस। ठीक है, और लीवर में जो बाइल जूस है, ठीक है,
ये बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। स्टोर इन गॉल ब्लैडर, पूछा जाता है एमसीक्यू में, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन में। देखो क्या बोला मैंने, लीवर ने सीक्रेट किया है बाइल जूस, बट ये बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है बेटा, गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा। ठीक है, अब देखो बाइल जूस का फंक्शन क्या है, बाइल जूस का क्या फंक्शन है बेटा, ये करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या करेगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या होता है बेटा इसका मतलब, देखो हम डाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो डाइजेशन में हमने क्या पढ़ा, ध्यान में रखो कि जो फूड के बड़े बड़े पार्टिकल्स है, ठीक है, जो इनसोल्यूबल पार्टिकल्स है, वो छोटे 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 सोल्यूबल पार्टिकल में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ क्या होता है, जो फूड के, तो जो फैट के, ठीक है, फूड के मतलब फूड में जो फैट है, तो ये फैट के जो बड़े 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 लार्ज ग्लोब्यूल्स है, इसको कन्वर्ट किया जाता है छोटे छोटे स्मॉल ग्लोब्यूल्स में। ठीक है, ये क्या है, ये लार्ज ग्लोब्यूल्स है। ठीक है, और इसको कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में। और ये कौन कर रहा है बेटा, ये कौन कर रहा है, ये कर रहा है बाइल जूस। कौन कर रहा है, ये बाइल जूस। कौन कर रहा है, ये बाइल जूस। फिर से देखो एक बार बताती हूँ, लीवर में प्रेजेंट है बेटा बाइल जूस, ये सीक्रेट करता है बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। अब इस बाइल जूस का फंक्शन क्या है, इसमें प्रेजेंट होता है बाइल सॉल्ट। ठीक है, तो उसका फंक्शन क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या फंक्शन है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसका क्या मतलब होता है, डाइजेशन से समझो, बड़े बड़े जो फूड के पार्टिकल्स है उसको छोटे छोटे और सोल्यूबल पार्टिकल में कन्वर्ट करना है। तो क्या फंक्शन रहेगा, जो कि फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स है, जो बड़े 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 पार्टिकल्स है, इस बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया है। मतलब लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस। ये हो गया बेटा इसका फंक्शन। और सेकंड फंक्शन भी है बाइल जूस का, और सेकंड फंक्शन भी है। और सेकंड फंक्शन क्या है, याद आ रहा है कुछ। और सेकंड फंक्शन है बेटा इसका यहाँ पे अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करना। अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करना किसके लिए, कुछ जरूरत है अल्कलाइन मीडियम की, बिल्कुल है। देखो बेटा हमारा फूड पहले कहाँ से आया था, कहाँ से आया था सबको याद है, हमारा फूड आया था स्टमक से, जे शेप ऑर्गन पढ़ा है ना हमने, जिसमें एचसीएल प्रेजेंट है, पेप्सिन प्रेजेंट है, म्यूकस प्रेजेंट है। क्लियर है। अब एचसीएल ने क्या किया था, फूड के साथ जो जर्म्स आ रहे हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, उसको तो किल किया था, बराबर है, लेकिन साथ में ही इसने एसिडिक मीडियम क्रिएट किया था बेटा। अगर वो एसिडिक मीडियम क्रिएट नहीं करता तो पेप्सिन अपना काम नहीं करता, क्योंकि पेप्सिन को चाहिए एसिडिक मीडियम ही। क्लियर है। तो अभी एसिडिक मीडियम है, तो बेटा बाकी के एंजाइम, जैसे आगे पैनक्रियाटिक एंजाइम वर्क करेंगे, तो बाकी पैनक्रियाटिक एंजाइम एसिडिक मीडियम में वर्क नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो बाइल जूस है वो क्या करता है बेटा, अल्कलाइन मीडियम करता है, और फूड क्या हो जाएगा बेटा, अल्कलाइन हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, देखो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, पहले स्लाइड पे आ जाते, डायग्राम देखते हैं। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने अभी पहले लीवर का फंक्शन देख लिया बेटा। ठीक है, लीवर से जो एंजाइम जूस सीक्रेट हो रहा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास आया। ठीक है, इसने बड़े 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 लार्ज ग्लोब्यूल्स को काट के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट किया, ये पढ़ लिया। उसके साथ जो फूड के लिए अल्कलाइन मीडियम क्रिएट किया, क्योंकि फूड कहाँ से आया था, एसिडिक मीडियम से आया था। ठीक है, अब दूसरा देखते बेटा पैनक्रियास का। अब ये पैनक्रियास क्या करता है, देखो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अब है बेटा पैनक्रियास। ठीक है, अभी पैनक्रियास क्या करेगा बेटा, पैनक्रियास सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस। ये क्या सीक्रेट करेगा, पैनक्रियाटिक जूस। अब ये पैनक्रियाटिक जूस क्या होता है बेटा, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। देखो नाम याद रखना है कंपलसरी, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। क्या बोला मैंने, पैनक्रियाट क्या सीक्रेट करता है, पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, कौन से होते हैं बताओ। ठीक है, पहले बताया था पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है, सेकंड ट्रिप्सिन, थर्ड
लाइपेज, ठीक है। सबके फंक्शन देखो यहाँ पे, अमाइलेज जो होता है वो फूड में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है उसको डाइजेस्ट करने का फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। ट्रिप्सिन, ठीक है, ये करता है प्रोटीन का डाइजेशन, ठीक है। और लाइपेज ये करता है बेटा इमल्सिफाइड फैट का डाइजेशन। देखो फिर से समझाती हूँ, अमाइलेज किसका डाइजेशन करता है? कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, लेकिन फूड अभी भी कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अभी भी फूड कैसे है? इनकम्प्लीटली डाइजेस्ट हुआ है। ट्रिप्सिन किसका डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन का, ठीक है। और लाइपेज किसका करता है बेटा? इमल्सिफाइड फैट का, ठीक है। देखो याद रखने का सिंपल तरीका बता देती हूँ, ठीक है। AC, ठीक है, TPL ये याद रखो, ठीक है। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, ठीक है। जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन का करेगा, और जो लाइपेज है वो इमल्सिफाइड फैट का करेगा। इतना सिंपल याद रखो, नहीं तो फिर आप करोगे अमाइलेज का प्रोटीन लिख दोगे, लाइपेज का कार्बोहाइड्रेट लिख दोगे, तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, फिर से एक बार ये वाला बता देती हूँ। पैनक्रियास सीक्रेट जूस, कौन सा? पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। इस पैनक्रियाटिक जूस में कौन से एंजाइम है? पैनक्रियाटिक अमाइलेज प्रेजेंट है, ट्रिप्सिन प्रेजेंट है और लाइपेज प्रेजेंट है। तीनों के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। जो अमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है बेटा। अमाइलेज क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, और जो लाइपेज है वो किसको डाइजेस्ट करेगा? इमल्सिफाइड फैट। कहाँ से आया बेटा ये? हमने अभी तो पढ़ा, कहा लीवर में बाइल जूस ने किया था इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट के बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया था। अब वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है उसको और डाइजेस्ट करता है कौन? लाइपेज। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन का। देखो हम स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन ने पहले तो अपना काम करने के लिए लीवर की हेल्प ली, दूसरे बेटा इसने पैनक्रियास की भी हेल्प ली। लीवर की हेल्प ली, कुछ काम लीवर ने कर दिया, पैनक्रियास की हेल्प की, कुछ काम पैनक्रियास ने कर लिया, लेकिन अभी तक फिर भी कंप्लीट डाइजेशन हुआ नहीं है, फिर भी कंप्लीट डाइजेशन हुआ नहीं है। तो फिर लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन भाई साहब क्या बोलेंगे बेटा कि अभी तो मुझे काम कंप्लीट करना ही है, तो फाइनली ये अपना भी कुछ सिक्रीशन निकालेंगे। फाइनली क्या करेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन अपना भी सिक्रीशन निकालेंगे। तो वो क्या होता है? इंटेस्टिनल जूस। क्या निकालेंगे बेटा? इंटेस्टिनल जूस, ठीक है। अब ये जो इंटेस्टिनल जूस है बेटा ये फाइनल डाइजेशन करेंगे। हाँ, कंसेप्ट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन, यहाँ पे होता बेटा कंप्लीट डाइजेशन। अगर क्वेश्चन आया कि डाइजेस्टिव सिस्टम में, ह्यूमन बीइंग की जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन की प्रोसेस जो होती है वो कहाँ होती है? पैनक्रियाज में हो रही है, लीवर में हो रही है, स्टमक में हो रही है, कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है, कि लार्ज इंटेस्टाइन में हो रही है बेटा? तो कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। देखो कैसे होता है बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ा कि अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो इंटेस्टिनल जूस क्या करेंगे बेटा? कार्बोहाइड्रेट को किसमें कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज में, ठीक है। सेकंड, प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स को किसमें कन्वर्ट कर देगा? अमीनो एसिड में, ठीक है। लास्ट जो इमल्सिफाइड फैट है, मतलब फैट को कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। फिर देखो बताती हूँ, फूड अपना स्टमक से कहा आया था? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास आया था, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन भाई साहब क्या करेंगे बेटा? उसको अभी काम नहीं करना है, वो क्या करेंगे? पहले लीवर को बोलेंगे, इसके दो दोस्त है, एक है बेटा लीवर और दूसरा है पैनक्रियास, ठीक है। पहले ये क्या करेंगे? लीवर की हेल्प लेंगे। तो लीवर जो है वो क्या सीक्रेट करता है? बाइल जूस, बाइल जूस आएगा, ठीक है। अब बाइल जूस क्या करेगा बेटा? फैट के जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं उसको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद
कौन आएगा, पैनक्रियास का जूस आएगा। पैनक्रियास का जूस जो है उसमें अमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर लेंगे, ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेगा, लाइपेज है इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करेगा। लेकिन अभी भी डाइजेशन पूरा नहीं हुआ है, काम इनकम्प्लीट ही है, ठीक है, ये फुल्ली डाइजेस्टेड फूड नहीं है, ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टेड फूड है। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन बोलेगा फाइनल, अब तो बाकी बचा हुआ काम तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करते बेटा, इंटेस्टिनल जूस रिलीज करेंगे। तो ये जो इंटेस्टिनल जूस है यहाँ पे फाइनल डाइजेशन करेंगे, वो फाइनली कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे और फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेंगे। और फाइनली यहाँ पे डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। सिर्फ डाइजेस्टेड फूड ही कंप्लीट हुआ है, बाकी प्रोसेस बाकी है, ठीक है। अब हमारा फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हुआ है, मतलब क्या हुआ है, ठीक है, देखो मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स जो फूड है बेटा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स जो फूड है वो किस में कन्वर्ट हुआ है, सिंपल सोल्यूबल फूड में, सिंपल सोल्यूबल फूड में। अब जाके बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर पाएगी, अब जाके बॉडी इस फूड के छोटे 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 सिंपल पार्टिकल को बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर पाएगी। तो अब होता है हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन में क्या होगा बेटा, देखो देखो बेटा, न्यू स्लाइड ली है। अब देखो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट होगा, ठीक है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास बेटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, इस टाइप से। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास बेटा क्या प्रेजेंट है, इस टाइप के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है, ठीक हो। इसको हम बोलते हैं विलाय, क्या बोलते हैं, विलाय। जैसे ही फूड पार्टिकल स्मॉल इंटेस्टाइन के पास आया, मतलब कौन सा फूड, डाइजेस्टेड फूड। अब फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हुआ है, ये फूड आया यहाँ पे, ठीक है, और हमारे पास स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, क्या बोला जाता है उसको, फिंगर, छोटे छोटे एकदम टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है, जिसको हमने बोला है विलाय। और इसके पास होता है बेटा ब्लड वेसल्स, क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये क्या है, विलाय है, ठीक है। और विलाय के पास क्या है, रिचली सप्लाइड विथ ए ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब देखो क्या होगा, फूड पार्टिकल्स जाएगा बेटा कहाँ पे, विलाय में, और विलाय में प्रेजेंट है बेटा, क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल। इस ब्लड वेसल के थ्रू अब जहां जहां बॉडी में, जहां जहां सेल में उसकी जरूरत है, ये डाइजेस्टेड फूड वहां वहां सेल में जाएगा, किसके थ्रू, ब्लड वेसल के थ्रू। तो विलाय का फंक्शन आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाय इन ह्यूमन बीइंग, इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो बेटा विलाय बहुत सारी जगह प्रेजेंट है, आगे जब पढ़ेंगे ना तभी भी हमें विलाय पढ़ना ही है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बट अगर पूछा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में विलाय का क्या फंक्शन है बेटा, तो क्या फंक्शन है, इट इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। विलाय फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, विलाय तो बहुत बड़ा है बेटा, लेकिन ये इस टाइप का प्रोजेक्शन फॉर्म कर रहा है ताकि एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो अगर विलाय का फंक्शन पूछा तो विलाय क्या करता है बेटा, विलाय क्या करता है, देखो अगर आपको फंक्शन पूछा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाय, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाय, ठीक है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो विलाय क्या करता है बेटा, इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। मतलब जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है कंप्लीटली डाइजेस्ट हुआ है, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के पास आएगा जिसको हम विलाय बोलते हैं। और विलाय रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल, इसके पास है बेटा ब्लड वेसल प्रेजेंट, तो फूड जाएगा इस ब्लड वेसल में और इसी ब्लड वेसल के थ्रू वो कहा जाएगा बॉडी के अदर पार्ट में, अदर सेल के पास। क्लियर है, ठीक है। अब बेटा पहले की स्लाइड पे आते हैं। देखो माउथ से फूड इसोफेगस में आया था, इसोफेगस में हुआ था पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू फूड आ गया स्टमक में, जे शेप ऑर्गन है,
ठीक है। स्टमक से फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर ने अपना फंक्शन परफॉर्म किया है, पैनक्रियाज ने अपना फंक्शन परफॉर्म किया है, फिर भी डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ था, तो फिर फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन ने अपना जूस सीक्रेट किया था, ठीक है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन भी हो रहा है और इसके पास स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी प्रेजेंट है। क्या फंक्शन है उसका? स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज नोन एज द विलाई। इट इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। फूड एब्जॉर्ब हो गया, अब बचा क्या बेटा? अब कुछ तो बचा होगा, तो हमारे पास बचा है अनडाइजेस्टेड फूड, ऐसा फूड जिसका अब कोई काम नहीं है बॉडी में। यह है बेटा वेस्ट मटेरियल, जो सॉलिड वेस्ट, ठीक है। डेली रूटीन होता है, मॉर्निंग में आप सॉलिड वेस्ट बॉडी के बाहर निकालते हो ना, यही सॉलिड वेस्ट है, वो यही अनडाइजेस्टेड फूड है। तो देखो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो गया, ठीक है, विलाय के थ्रू एब्जॉर्प्शन भी हो गया। अब आता है फंक्शन किसका? लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको कोलन भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखो लार्ज इंटेस्टाइन के पास, अब देखो बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन दिख तो बहुत बड़ा रहा है, लेकिन लेंथ जो है वो बड़ी है, डायमीटर कम है स्मॉल इंटेस्टाइन की, और लार्ज इंटेस्टाइन की डायमीटर ज्यादा है, लेंथ कम है। क्लियर? अब देखो जो लार्ज इंटेस्टाइन है बेटा, अब लार्ज इंटेस्टाइन के पास फूड आएगा, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के पास आएगा फूड पार्टिकल। अब लार्ज इंटेस्टाइन के दो फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्सेस वाटर बचा है, उस एक्सेस वाटर को लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेंगे, ये पहला फंक्शन हो गया। और सेकंड फंक्शन है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है, इस अनडाइजेस्टेड फूड को लार्ज इंटेस्टाइन लेके जाता है किसके पास? एनस के पास। किसके पास? एनस के पास, ठीक है। अब फूड कहा, अनडाइजेस्टेड फूड जिसकी कोई जरूरत नहीं है, जो कि वेस्ट मटेरियल है, सॉलिड वेस्ट है, वो कहाँ आ गया? वो आ गया एनस के पास। और जब प्रेशर आता है बेटा, इसी एनस रीजन के थ्रू क्या होगा? ये सॉलिड वेस्ट मटेरियल है, ये हमारे बॉडी के बाहर निकलता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। क्लियर है? ठीक है। ठीक है, देखो इसके बाद क्या देखा हमने, ठीक है, इसके बाद हमने देखा लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन की जो डायमीटर है वो ज्यादा रहेगी, लेंथ कम रहेगी, ठीक है। डायमीटर ज्यादा है इसलिए उसको लार्ज कहा गया। क्या फंक्शन है बेटा? ठीक है, एक्सेस जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करना, ठीक है। दूसरा दूसरा क्या है? जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है, किसके पास लेके जाए बेटा? ये अनडाइजेस्टेड फूड को ये लेके जाएगा एनस के पास, ठीक है। फिर फूड आ गया एनस के पास, ठीक है। एनस के थ्रू बेटा जब प्रेशर आएगा तो एनस के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है, सॉलिड मटेरियल जो है, वो बॉडी के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है, ये क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है बेटा, बॉडी के आउट निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, आउटसाइड हो जाता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन। तो यहाँ पे कंप्लीट होती है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। एक बार सिर्फ डायग्राम से हम देख लेंगे तो हमारे जो कंसेप्ट है शायद वो बचा होगा, कुछ तो आपके क्लियर हो जाएंगे। देखो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड है एलिमेंट्री कैनल। व्हाट इज द एलिमेंट्री कैनल? विच इज स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड एट एनस। एलिमेंट्री कैनल कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ से स्टार्ट होती है, एंड कहाँ तक होती है? एनस तक एंड होती है। क्लियर है? ठीक है। एलिमेंट्री कैनल में क्या क्या प्रेजेंट है बेटा? माउथ प्रेजेंट है, ठीक है, इसोफेगस प्रेजेंट है, स्टमक प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, एनस प्रेजेंट है, ठीक है। ग्लैंड कौन से प्रेजेंट है? सलाइवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? माउथ में। पैनक्रियास प्रेजेंट है, लीवर प्रेजेंट है। इनके पास फूड नहीं जाता है, ये पर्टिकुलर ऑर्गन के पास अपना सिक्रेशन लेके आएंगे, ठीक है। देखो वन बाय वन। फूड माउथ में गया, माउथ में क्या क्या प्रेजेंट है? माउथ में प्रेजेंट है टीथ प्रेजेंट है, टंग प्रेजेंट है और सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है। टीथ क्या करेगी? फूड के जो बड़े बड़े पार्टिकल है उसको कट 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 करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करके फूड को च्यू करेगी, ठीक है। उसके बाद टंग क्या करेगी बेटा? टंग पे यहाँ पे टेस्ट बड भी होते हैं, फूड को टेस्ट करने में भी हेल्प होता है। साथ में ही जो सलाइवा है, जो वाटरी फ्लूइड है ना, कुछ अगर बहुत हमारा फेवरेट फूड है उसकी स्मेल भी आ गई
तो माउथ में वाटर सीक्रेट होता है, एक वाटरी सब्सटेंस सीक्रेट होता है, एक लिक्विड सीक्रेट होता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवा। तो बेटा ये जो टंग है ये फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है ताकि फूड अच्छी तरीके से हम निगल पाए, ठीक है। उसके बाद आती है थर्ड सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड ये सीक्रेट करती है बेटा एक एंजाइम, उसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। और ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, फूड के इनसाइड जो स्टार्च प्रेजेंट होता है इस स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है। स्टार्च क्या है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स शुगर है, इस कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट किया जा रहा है, इसलिए स्टार्च टू माल्टोज कहा है हमने, ठीक है। ये पहले प्रोसेस हो गई। अब फूड आया बेटा माउथ से कहाँ पे, ईसोफेगस में। व्हाट इज ईसोफेगस, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो फूड को माउथ से स्टमक में लेके आ रहा है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है बेटा जो फूड को माउथ से कहाँ लेके आ रहा है, स्टमक में। देखो पूरा प्रोसीजर आपको डायग्राम से ही लिखना है, आपको कुछ रटना नहीं है, यहाँ पे मैं डायग्राम से बता दूं कैसे लिखना है, ठीक है। देखो जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस से जब फूड आएगा बेटा, ठीक है, तो फूड कैसा आएगा, देखो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो फूड इनसाइड गया ईसोफेगस के, तो जब वो मूवमेंट करेगा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की मूवमेंट होती है तो फूड नीचे 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 आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की मूवमेंट जो हो रही है ईसोफेगस में उसको कहा गया है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आता है। देखो ईसोफेगस में क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। व्हाट इज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन ईसोफेगस क्यों होता है, जो फूड है उसको कहाँ लेके आने के लिए, स्टमक पे पास लेके आने के लिए, ठीक है। फिर है बेटा स्टमक क्या है, एक जे शेप ऑर्गन है, ठीक है। स्टमक के पास क्या क्या प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है जो कि गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती है। क्या क्या सीक्रेट हो रहा है, एचसीएल सीक्रेट हो रहा है, पेप्सिन सीक्रेट हो रहा है, उसके बाद और म्यूकस सीक्रेट हो रहा है। सबसे पहले एचसीएल क्या करेगा, फूड खा रहे हैं, कभी हाथ धोए हैं कभी नहीं धोए हैं, कभी फूड में जम्स प्रेजेंट है, तो फूड के साथ जो भी जम्स बॉडी में गए हैं उसको किल करने का फंक्शन कौन करता है, एचसीएल। ये बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिडिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि एसिडिक मीडियम का होता है, ठीक है। अब एक फंक्शन हो गया, दूसरा फंक्शन बेटा ये क्या करता है, एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है स्टमक में। क्यों करता है वो भी देखेंगे। अब सेकंड क्या है, पेप्सिन। बेटा ये पेप्सिन तब तक एक्टिव नहीं होगा जब तक एसिडिक मीडियम नहीं है, पहले ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, उसका नाम मैंने बताया पेप्सिनोजेन, ठीक है। तो पेप्सिनोजेन से पेप्सिन तभी बनेगा जब एसिडिक मीडियम में रहेगा, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में ही पेप्सिन वर्क करता है, तो सेकंड फंक्शन है पेप्सिन का, पेप्सिन करता है प्रोटीन का डाइजेशन, हो गया सेकंड। अब थर्ड है बेटा म्यूकस। म्यूकस क्या करेगा, एचसीएल है स्टमक में, तो भाई स्टमक की इनर लाइनिंग जल नहीं जाएगी, डैमेज नहीं हो जाएगी, तो इसको प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो इसको प्रोटेक्शन करने के लिए क्या सीक्रेट होता है, म्यूकस। तो ये जो म्यूकस है ये स्टमक की इनर लाइनिंग को बेटा, इनर लाइनिंग को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, हो गया, ठीक है। अब फूड आया बेटा कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन भाई पहले तो बहुत आलसी, वो पहले अपना काम नहीं करेंगे, उसके दो फ्रेंड है, एक है लीवर और दूसरा है पैनक्रियास। लीवर सीक्रेट करता है बाइल जूस बट स्टोर इन गॉल ब्लैडर, कंसेप्ट अपने दिमाग में फिट रखो बेटा, आते हैं फिर हमें लगता है कि वो वही स्टोर हो रहा है, ठीक है। लीवर सीक्रेट करता है बाइल जूस, स्टोर कहाँ हो रहा है बेटा, गॉल ब्लैडर में, ठीक है। बाइल जूस का क्या फंक्शन है, मैंने पहले बताया कि वो अल्कलाइन मीडियम क्रिएट करता है, क्यों, क्योंकि फूड जो आया है वो एसिडिक मीडियम से आया है और बाकी आगे जाके जो एंजाइम एक्शन करने वाले हैं वो एसिडिक मीडियम में नहीं कर पाएंगे, इसलिए सबसे पहले फूड किसमें कन्वर्ट होता है बेटा, अल्कलाइन मीडियम में। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, ये करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। व्हाट इज द इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट, फैट के जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स है उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स फैट के मॉलिक्यूल है उसको सिंपल में कन्वर्ट करने का फंक्शन किसका है, किसका है बेटा, लीवर। लीवर में कौन, बाइल जूस, ठीक है। नेक्स्ट अब फाइनली फिर भी देखो लीवर ने अपना फंक्शन तो कर लिया, फिर आता है पैनक्रियास, ये सीक्रेट करेगा पैनक्रियाटिक जूस। कौन से है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ठीक है। अमाइलेज करता है बेटा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, ठीक है। ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन का और लास्ट में लाइपेज करता है बेटा इमल्सिफाइड फैट का डाइजेशन। लेकिन फिर भी इतना होने के बाद फिर भी स्मॉल इंटेस्टाइन को पता चलता है कि डाइजेशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो सीक्रेट करेगा इंटेस्टिनल जूस। ये इंटेस्टिनल जूस अब करेंगे फाइनल डाइजेशन, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या कहा गया है, साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाते ग्लूकोज में, ठीक है।
प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएगा अमीनो एसिड में एंड फैट कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो कंप्लीट यहाँ पे क्या हो गया, डाइजेशन की प्रोसेस हो गई है। फिर बेटा डाइजेशन तो हो गया, लेकिन अभी एब्जॉर्प्शन भी होना चाहिए। तो बेटा डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, इसके पास प्रेजेंट है बेटा इस टाइप के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको कहा गया है विलाय। ठीक है, विलाय रिचली सप्लाइड विथ ए ब्लड वेसल्स, क्या प्रेजेंट होते हैं इसके पास, ब्लड वेसल। ठीक है, जैसे यहाँ पे फूड आ गया डाइजेस्टेड फूड, तो ये विलाय के पास जाएगा, फिर ब्लड वेसल के थ्रू बाकी के बॉडी के सेल के पास जाएगा। अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी हो गया बेटा, लेकिन बाकी बचा क्या है, अब बचा है अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारे बॉडी के लिए कोई काम का नहीं है, एक सॉलिड वेस्ट मटेरियल हो गया। यही सॉलिड वेस्ट मटेरियल डेली हम मॉर्निंग के टाइम रिमूव करते हैं इजेक्शन की प्रोसेस के थ्रू, तो ये वही सॉलिड मटेरियल है। ठीक है, तो देखो अभी फूड जो अनडाइजेस्टेड है ये कहाँ आ गया, ये आ गया लार्ज इंटेस्टाइन के पास। अब लार्ज इंटेस्टाइन दो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। पहले तो जो एक्सेस वाटर प्रेजेंट है उसमें, वो एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और सेकंड फंक्शन होता है बेटा कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको कहाँ लेके जाएगा, उसको लेके जाएगा एनस के पार्ट। ठीक है, एनस। अब एनस का क्या फंक्शन है, अब यहाँ पे बेटा जो एनस है वो फंक्शन परफॉर्म करेगा अनडाइजेस्टेड फूड को, सॉलिड वेस्ट को जब प्रेशर आएगा ये रिलीज करेगा बॉडी के बाहर, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, इजेशन। अब बोलो ह्यूमन बीइंग में होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, अमीबा में भी था होलोजोइक न्यूट्रिशन, तो बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन की सभी प्रोसेस हो रही है इसमें, इंजेशन, माउथ से खाना गया। ठीक है, इंजेशन के बाद डाइजेशन, अलग अलग एंजाइम ने फूड को डाइजेस्ट किया, हाँ बिल्कुल किया। डाइजेशन के बाद कौन सा था बेटा, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जो डाइजेस्टेड फूड है यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्प्शन के बाद आता है एसिमिलेशन, मतलब जो एब्जॉर्ब फूड है जहां जहां जरूरत है वहां गया वो। और फाइनली ये बेटा इजेशन, मतलब जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी के थ्रू, मतलब एनस के थ्रू बॉडी के बाहर निकल जाएगा। ये हो गया आपकी कंप्लीट डाइजेशन की प्रोसेस। देखो बेटा अभी हमने ह्यूमन बीइंग का और अमीबा का जो डाइजेशन है वो कंप्लीट कर लिया। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था प्लांट का डाइजेशन, जिसमें हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस, उसके प्रोडक्ट, उसके रॉ मटेरियल पढ़े थे हमने, स्टोमेटा पढ़ा था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, फिर डेजर्ट प्लांट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होते वो भी टॉपिक हमने कवर किया था। मतलब न्यूट्रिशन का टॉपिक यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम एनसीईआरटी के इंटेक्स प्लस एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे, और जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा तब मैं पीवाईक्यू के क्वेश्चन लूंगी, जो भी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं वो मैं क्लास के मतलब लाइव प्रोसेस के लास्ट लेक्चर में लूंगी। क्लियर है? ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारा एनसीईआरटी का, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। ठीक है, कैसे पता चलता है बेटा लिविंग है कि नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा। देखो प्लांट और एनिमल की बात करते हैं। ठीक है, प्लांट भी लिविंग है, एनिमल भी लिविंग है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी लिविंग होते हैं। तो लिविंग है ये हमें कैसे पता चलता है, अगर मूवमेंट हो रही है तो हमें पता चलता है लिविंग है, अगर लोकोमोशन हो रहा है तो पता चलता है। देखो मूवमेंट और लोकोमोशन में डिफरेंस है। ठीक है, लोकोमोशन मतलब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं यहाँ से यहाँ पे मूव कर रही हूँ। ठीक है, ये क्या होगा बेटा, ये लोकोमोशन हो गया, और मूवमेंट मतलब मैं यहाँ ही पे मूव कर रही हूँ, ये हो गया मूवमेंट। बट मैं यहाँ से वहां चल के जा रही हूँ, ये क्या हो गया, लोकोमोशन। ठीक है, अगर मूवमेंट हो रही है बेटा, अगर मूवमेंट हो रही है तो समझ में आता है लिविंग है। ठीक है, लोकोमोशन हो रहा है। उसके बाद एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस हमारा चैप्टर ही है। ठीक है, इसमें न्यूट्रिशन की प्रोसेस हो रही है। ठीक है, इसमें डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन होता है, एनर्जी का यूज किया जा रहा है, इजेशन की प्रोसेस होती है। तो ये सभी डिसाइड करते हैं कि क्या है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, क्या है बेटा लिविंग है। ठीक है, सेकंड What are the outside raw material used by an organism? Organism, ठीक है, हम लोग कौन सा आउटसाइड का रॉ मटेरियल को यूज करते हैं। देखो हम क्या यूज करते हैं बेटा, हम यूज कर रहे हैं फूड को, हाँ हम बना रहे हैं ये बात बराबर है, लेकिन फूड फाइनली आ कहाँ से रहा है बेटा, प्लांट बेसिस है फूड, प्लांट से आ रहा है या अदर एनिमल से आ रहा है, किसी और ऑर्गेनिज्म से आ रहा है, लेकिन फूड हम बाहर से ले तो रहे हैं, तो फूड एक रॉ मटेरियल हो गया। साथ में बेटा ऑक्सीजन हमारे बॉडी के लिए बहुत इसेंशियल होता है, आगे पढ़ेंगे हम। जो फूड हमने लिया है, ठीक है, इसको ब्रेक डाउन करना है ऑक्सीजन के हेल्प से, तो ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। तो हम बाहर से क्या लेते हैं, फूड ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और वाटर ले रहे हैं। हो गया सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड देखो, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ऑफ द लाइफ।
हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए कौन सी प्रोसेस इंपॉर्टेंट होती है बेटा? हमने चैप्टर ही पढ़ा है लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। लाइफ प्रोसेस हमने कहा कि कौन सी लाइफ प्रोसेस है? ऐसी लाइफ प्रोसेस है जो हमारे बॉडी को मेंटेन करके रख रही है। हमारे बॉडी में जितने भी प्रोसेस है प्रेजेंट, क्या वो सभी इसेंशियल है? नहीं बेटा, लेकिन कुछ ऐसी प्रोसेस है जो हमारे बॉडी को मेंटेन रख रही है, हमारी बॉडी मेंटेन है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिससे हमारी बॉडी मेंटेन है, हमारी बॉडी एकदम प्रॉपरली वर्क कर पा रही है, ठीक है। सभी प्रोसेस को हम इसेंशियल लाइफ प्रोसेस नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ प्रोसेस ऐसी होती है जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता बॉडी पे, लेकिन कुछ प्रोसेस ऐसी होती है बेटा जो बॉडी को मेंटेन करने के लिए, अपना प्रॉपर फंक्शन करने के लिए बहुत इसेंशियल होती है। वो कौन सी है बेटा? वो है न्यूट्रिशन, ठीक है। सेकंड है रेस्पिरेशन, थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, और फोर्थ है बेटा एक्सक्रीशन। देखो न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन इनसाइड ले रहे हैं, फूड इनसाइड ले रहे हैं बॉडी के, ठीक है। फूड का डाइजेशन हो रहा है, डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, जो ग्लूकोज है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन इनसाइड आ रहा है तो ऑक्सीजन की हेल्प से फूड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है, और उससे फॉर्म होता है क्या बेटा? एनर्जी फॉर्म होती है। उसके बाद जो फूड है या ऑक्सीजन है हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, किसके थ्रू बेटा? जैसे ऑक्सीजन हमने इनटेक किया तो ये ऑक्सीजन जो है वो हमारे बॉडी में जहां जहां जरूरत है, सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत लंग्स को थोड़ी है, बॉडी के सभी पार्ट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन हमारे सभी बॉडी के पार्ट के पास जाएगा, ठीक है। जो बॉडी में वेस्ट बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के थ्रू बॉडी के बाहर आएगा बेटा। और क्या बेटा? एक्सक्रीशन। इतनी सारी प्रोसेसेस अगर बॉडी में हो रही है, बॉडी मेंटेन है हमारी, इतनी सारी प्रोसेस हो रही है, बहुत सारी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी हो रही है, डाइजेशन हो रहा है, ठीक है, तो इन सब में इतनी सारी केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो इन सब में बॉडी में क्या बनता है बेटा? कुछ वेस्ट मटेरियल बनता है, ठीक है। तो एक्सक्रीशन के थ्रू वो क्या हो जाएगा? बॉडी के बाहर निकल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है जो हमारी बॉडी को मेंटेन कर रही है। इसके बिना भाई हमारी जिंदगी नहीं है। न्यूट्रिशन नहीं लिया बचोगे, अगर न्यूट्रिशन ले लिया, रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन की हेल्प से ग्लूकोज ब्रेकडाउन नहीं हो रहा, बचोगे? हो गया, ये भी हो गया, लेकिन अब मैंने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं हो रहा है बॉडी में, या एक्सक्रीशन ही नहीं हो रहा है, तो इसमें से कोई एक प्रोसेस में हमने कहा कि कहीं ना कहीं उसका सिस्टम डैमेज हो गया बेटा, तो इंसान की डेथ हो जाती है। तो ये लाइफ प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और देखो, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। देखो बेटा, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में कौन आता है? प्लांट। ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं बेटा जो खुद का फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं। प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll pigment. प्लांट जो है बेटा वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से क्या करता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, ठीक है, और फूड प्रिपेयर करेगा। बट हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्या रहेंगे बेटा? अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। दूसरा और क्या लिख सकते हैं कि जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और जो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है ये प्लांट्स के ऊपर या ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है। थर्ड में आप एक एक एग्जांपल लिखो, या ये भी लिख सकते हो, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के पास क्या प्रेजेंट है बेटा? ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट है। हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के पास कोई ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है। ऑटोट्रॉपिक में एग्जांपल दे दो प्लांट का या ब्लू ग्रीन अलगी का दे दो, हेटेरोट्रॉपिक में एग्जांपल दे दो ह्यूमन बीइंग का दे दो, अमीबा का दे दो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ द डबल डबल लिखा गया है बेटा, करेक्शन कर लेना, ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर फॉर द फोटोसिंथेसिस। बेटा फोटोसिंथेसिस के लिए जिस रॉ मटेरियल की जरूरत है, रिएक्शन देखो पहले फोटोसिंथेसिस की क्या है बेटा? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, किसमें कन्वर्ट होता है बेटा? C6H12O6। बाय प्रोडक्ट में बनता है ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक है। यहाँ है सनलाइट, ठीक है, यहाँ है क्लोरोफिल, ठीक है। कौन सा रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज हो रहा है? ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इसको सनलाइट के हेल्प से किसमें कन्वर्ट किया जा रहा है? ग्लूकोज में। बाय प्रोडक्ट में बन रहा है बेटा ऑक्सीजन एंड वाटर। तो कौन सा रॉ मटेरियल यूज हुआ बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कहां से आया बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड आया बेटा एटमोस्फियर से आया है,
ठीक है। और वाटर कहाँ से आया बेटा, सॉइल से आया है, ठीक है। किसने एब्जॉर्ब किया था, प्लांट के रूट ने, प्लांट के रूट ने सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब किया था, क्लियर। उसके बाद व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक, हमने अभी अभी पढ़ा है बेटा एसिड का क्या रोल है, स्टमक सीक्रेट करता है बेटा HCl, ठीक है। HCl के दो रोल है, ठीक है। फूड में जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फूड में जो जर्म्स प्रेजेंट रहेंगे इसको किल करने का फंक्शन किसका है, HCl का, ये पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन है एसिडिक मीडियम क्रिएट करना। क्या देखा था बेटा हमने कि जो फूड है, ठीक है, जैसे फूड स्टमक में आ गया, स्टमक के पास HCl भी प्रेजेंट है, पेप्सिन भी है, म्यूकस भी है। अब HCl ने तो फूड में जो जर्म्स आया था वो तो किल कर लिया, लेकिन पेप्सिन का जो रोल है यहाँ पे, तो पेप्सिन अपना इनएक्टिव फॉर्म में ही प्रेजेंट है। कौन सा फॉर्म है, पेप्सिनोजन। ये तब तक एक्टिव नहीं होता जब तक बेटा उसको एसिडिक मीडियम नहीं मिलेगा। तो पेप्सिनोजन पेप्सिन में तब तक कन्वर्ट नहीं होता है जब तक HCl एसिडिक मीडियम क्रिएट नहीं करेगा, इसलिए सेकंड फंक्शन क्या है, इट क्रिएट एसिडिक मीडियम। किसके लिए क्रिएट करता है बेटा, पेप्सिन के लिए, ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 7, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, यहाँ पे पूछा है डाइजेस्टिव एंजाइम का फंक्शन क्या है। किसी पर्टिकुलर डाइजेस्टिव एंजाइम का पहली बात तो यहाँ पे फंक्शन पूछा गया नहीं है, आपको पूरे डाइजेस्टिव एंजाइम का फंक्शन मतलब माउथ से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन तक जितना भी डाइजेशन हो रहा है इसमें जहां जहां पे जो जो एंजाइम प्रेजेंट है उन सब का कंबाइंड फंक्शन क्या है बेटा। तो देखो जो फूड पार्टिकल है, जो लार्ज इनसोल्यूबल फूड पार्टिकल है उसको स्मॉल सोल्यूबल पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, ये फंक्शन है डाइजेस्टिव एंजाइम का। देखो लार्ज या फिर हम बोल सकते कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इनसोल्यूबल फूड पार्टिकल, ठीक है, आप कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो, ठीक है। लार्ज इनसोल्यूबल फूड पार्टिकल्स को किस में कन्वर्ट किया जाता है, स्मॉल सोल्यूबल पार्टिकल, आप ऐसे भी लिख सकते हो। कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो है उसको सिंपल में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे एक आधा आप एग्जांपल दे सकते हो, आप दे दो किसी का भी, सलाइवरी ग्लैंड का दे दो, सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट्स सलाइवा, ठीक है, सलाइवा में कौन सा एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज, और ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, जो स्टार्च है उसको माल्टोज में कन्वर्ट करता है। या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का दे दो, कोई भी एक एग्जाम्पल दे दो, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, देखो अभी तो करवाया था, स्मॉल इंटेस्टाइन को फूड जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कैसे डिजाइन किया गया है। देखो सपोज यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पास प्रेजेंट है बेटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज सप्लाइड रिचली सप्लाइड विथ ए ब्लड वेसल, इसके पास क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल। जैसे यहाँ पे डाइजेस्टेड फूड है बेटा, ये डाइजेस्टेड फूड है, ये डाइजेस्टेड फूड कहाँ पे जाएगा, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के पास जाएगा, इसको क्या कहा जाता है, विलाय कहा जाता है। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज द विलाय। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाय, इट इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो इसके पास बेटा क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल प्रेजेंट है, तो जब फूड यहाँ आएगा ये जाएगा विलाय में, और इसी ब्लड वेसल के थ्रू जो फूड है वो कहा जाएगा, बॉडी के बाकी के सेल के पास जाएगा। तो समझ गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9, द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या क्या रिक्वायर होता है। ए ऑप्शन दिया है CO2 एंड वाटर, बिल्कुल रिक्वायर हमने पढ़ा ही है। दूसरा सनलाइट है, बिल्कुल बेटा सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। तीसरा क्लोरोफिल है, हाँ क्लोरोफिल ही तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। और डी दिया ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से फोटोसिंथेसिस हो रहा है, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, और सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल पिगमेंट, तभी क्या बनेगा बेटा, ग्लूकोज बनेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी, ठीक है। नेक्स्ट हाउ इज द फैट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, बेटा हमारे बॉडी में फैट कैसे डाइजेस्ट होता है हमने पढ़ा है, कैसे डाइजेस्ट होता है। देखो यहाँ पे लीवर का रोल है पहले, ठीक है, लीवर क्या करता है बेटा, लीवर सीक्रेट बाइल जूस, ठीक है, लीवर क्या सीक्रेट करता है, बाइल जूस। और ये बाइल जूस क्या करेगा बेटा, ये बाइल जूस फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को किस में कन्वर्ट करेगा, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में। तो ये हो गया इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। उसके बाद
पैनक्रियाटिक जो एंजाइम है वो फिर से काम करते, क्योंकि अभी डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे जो डाइजेशन हुआ है फैट का वो इनकम्प्लीट हुआ है। फिर पैनक्रियास का फंक्शन आता है, पैनक्रियास सीक्रेट द लाइपेज, ठीक है। लाइपेज फिर से इस इमल्सिफाइड फैट को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, फिर से स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करेगा, और फाइनल होता है बेटा यहाँ इसका कहाँ पे डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के जो एंजाइम है इसी फैट को किस में कन्वर्ट करते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, क्लियर, ठीक है। यहाँ पे होता है डाइजेशन कंप्लीट। एक दो आप पार्ट लिखोगे तो वो इनकम्प्लीट डाइजेशन में जाएगा। व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन ऑफ द फूड, पहले ही बता दिया, सलाइवा फूड के साथ मिक्स होता है, फूड पार्टिकल को वेट करता है ताकि निगलने में बहुत इजी हो जाए। दूसरा, ठीक है, सलाइवा का पास एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम है बेटा क्या, सलाइवरी अमाइलेज पढ़ा है, ठीक है। अब ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है बेटा, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है, फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है इस स्टार्च को कन्वर्ट करता है किसमें, माल्टोज में, ठीक है। स्टार्च क्या है, कॉम्प्लेक्स शुगर, और कॉम्प्लेक्स शुगर को किसमें कन्वर्ट किया जा रहा है, सिंपल शुगर में। हो गया हमारा ये भी क्वेश्चन यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर द बाय प्रोडक्ट। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में नेसेसरी कंडीशन कौन सी है, फिर से वही कंसेप्ट आ गया किसका, फोटोसिंथेसिस का, क्योंकि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कौन करता है बेटा, प्लांट करते हैं, कौन सी प्रोसेस से करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से करते हैं। अब कौन सी प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की, लिखो यहाँ पे रिएक्शन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर किसमें कन्वर्ट होता है बेटा, C6H12O6 ग्लूकोज, ठीक है, और साथ में ये फॉर्म करता है ऑक्सीजन प्लस वाटर। तो देखो क्वेश्चन में देखो, पहले देखो क्या बोला, नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन कौन सी है, ठीक है, नेसेसरी कंडीशन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, प्रेजेंस ऑफ वाटर, साथ में ही सनलाइट, एंड यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। देखो बेटा कुछ कुछ बुक में नेसेसरी कंडीशन में सिर्फ सनलाइट एंड क्लोरोफिल दिया है, कुछ कुछ इसमें पूरा ही दिया है, ठीक है। देखो जब तक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो CO2 भी नेसेसरी कंडीशन में आ गया, ठीक है। जब तक वाटर नहीं है तब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। उसके बाद फोटोसिंथेसिस की जब प्रोसेस हो रही है बेटा, तो प्लांट में ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसका नाम है क्लोरोफिल पिगमेंट, क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट। अगर ये पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, क्योंकि वो सनलाइट को ट्रैप नहीं कर पाएगा, ये हमने पढ़ा है पहले ही। और फोर्थ है बेटा लाइट एनर्जी, फोर्थ है लाइट एनर्जी, ठीक है, जो कि सनलाइट से आ रही है। तो ये है बेटा हमारी नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। लास्ट में व्हाट आर द बाय प्रोडक्ट, अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है उसमें हमें मिलता है बेटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल तो मिल रहा है, हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। तो ग्लूकोज के साथ साथ क्या फॉर्म होता है, ऑक्सीजन एंड वाटर, तो ये ऑक्सीजन और वाटर क्या हो गए बेटा, बाय प्रोडक्ट, क्या हो गए, ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक है। यहाँ पे बेटा हमारा जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है न्यूट्रिशन के वो यहाँ पे खत्म होते हैं। जय हिंद। नेक्स्ट इसमें पार्ट 3 में मिलेंगे हम, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो हमें यहाँ पे प्लांट्स का भी पढ़ना पड़ेगा, एनिमल्स का भी पढ़ना पड़ेगा।